पानी में से उसका बाष्पीभवन न हो, इसीलिए कुदरत ने उसका पर्ण ऐसा बनाया, कांटे वाला बनाया। वो पर्ण होता तो इजीली वो सूख जाता, बाष्पीभवन हो जाता और पानी चला जाता, लेकिन ये पानी का संग्रह कर सके इसलिए उसको ऐसा कड़ा बनाया। उसमें फोस्फोरस सी, मॉडर्न साइंस से भी मैंने जब वेद में पढ़ा तो मैंने बताया कि इसका क्या गुण होगा, तो मैंने फिर मॉडर्न साइंस से मैं देखा तो उसमें फोस्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है जो जमीन को चाहिए। तो सिंपल, कोई भी खाद बनाओ उसमें कैक्टस का डालना है। मैंने वो प्राचीन साहित्य में गुरुजी ने जब विचार किया था तो एक कैक्टस का बताया था, आजकल वो उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कैक्टस का। कि कोई भी आप खाद बनाओ, वो कोई भी बना रहे, वो अलग अलग पद्धति से बनाते हैं, लोग कुछ बनाते हैं अमृत मिट्टी बनाते हैं, अमृत पानी बनाते, कुछ भी वो कुछ अलग अलग आपके यहाँ बेंगलुरु में, आपके यहाँ साउथ में कुछ और खाद बनाते होंगे, लेकिन कोई भी बनाओ फोस्फोरस के लिए उस कैक्टस को किसी भी तरह से डालना जरूरी होता है, या डालो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है। और मैंने जब ये मंत्र पढ़ा है, जब मैंने ये पढ़ा और प्रैक्टिकल में भी मैंने देखा कि हाँ ये बात सही है, वो गल जाता है, वो भूमि उसको तुरंत ही एब्सॉर्ब करती है, वो तुरंत ही उसको गला देती है, रख देती है। तो ये ज्यादा उसका अच्छा है कि वो, एक हो गया कैक्टस की बात जो मैंने बताई, कोई भी प्रकार के खाद में उपयोग करने जैसा है। दूसरा, अलग अलग वृक्षों की बात है, क्योंकि जब तक वृक्ष की बात नहीं करेंगे तब तक कृषि की बात पूरी नहीं होती। इसलिए सभी जो कृषि के ऊपर के ग्रंथ थे उसका नाम भी वृक्ष के ऊपर से रखा गया है। उसमें वृक्ष के श्लोक आए हैं अलग अलग, वृक्ष को कैसे कैसे संभाल रखनी, क्योंकि कृषि का तो बहुत ही बड़ा हिस्सा वृक्ष का होता है। वृक्ष की बात आती है, उसी तरह से बीज की बात आती है। बीज की बात आती है तो बीज के कलेक्शन से लेकर बीज को बोने की बात आती है। अब बीज कौन सा बोया जाए, कौन सी फसल ली जाए, क्योंकि बहुत सारे किसान इसलिए दुखी होते हैं कि इस बार कोई फसल है वो बोते हैं, तो विज्ञान पे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि वो बता सके कितना बारिश आएगा, वो कदाचित बता सकता है, लेकिन कौन सी फसल होगी वो नहीं बता सकते। तो इसलिए एक बहुत अद्भुत प्रयोग जो हमने किया, वो मैं प्रैक्टिकल प्रयोग की बात करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं ये चाहूंगा कि प्रैक्टिकल प्रयोग करके जो मैंने प्रामाणिक रूप से रिजल्ट दिए है वो बताऊंगा आपको। जिसके रिजल्ट बाकी है उसके ऊपर मैं प्रयत्न करके, वो वेदों में जो मंत्र दिए हैं, शास्त्र में दिए हैं, उसका प्रैक्टिकल जब जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारा विषय होता है, गुरुकुल होता है, आयुर्वेद होता है, और सारी औषधियों का मुझे संशोधन रिसर्च करना होता है, सुबह से उठकर रात को सोने तक विद्यार्थियों को पढ़ाना होता है, संस्कृत भाषा का पुनः मैं क्लास भी चालू करने वाला हूँ अभी। फिर महिलाओं के लिए कुछ वर्ग हमने आयोजन किए, गर्भ संस्कार के वगैरह के। तो वो पूरा का पूरा भारतीय संस्कृति का मुझे अनेक अंगों पर कार्य करना होता है। तो इसलिए मुझे जब खेती का समय मिलता है तब मुझे खेती का प्रयोग जो गुरुजी ने बताए हैं वो हम करते जाते हैं। पूरे कृषि में हम है नहीं, नहीं तो अभी हमने बहुत कुछ निकाल दिया होता, लेकिन फुल टाइम हम कृषि में है नहीं। लेकिन जितना जितना टाइम मिलता जाता है उतना उतना मेरे मित्रों को लेकर, जो मेरे किसान मित्र है उनको साथ लेकर, उनसे समझकर कुछ नई बातें फिर मैं कर प्रयोग करता हूँ। और जो प्रयोग है वो प्रामाणिक रूप से उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, और उससे बहुत लोगों को, किसानों को लाभ होता है। ये सुनकर मेरी वेदों पर, शास्त्रों पर श्रद्धा बढ़ जाती है प्रतिदिन। मेरा तो ये लाभ होता ही है, क्योंकि मुझे दिन प्रतिदिन मेरी श्रद्धा, जो मैंने गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में पढ़ा, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। आज कुछ भी मेरे पास इतना कुछ न होने के बावजूद, इतना कुछ मेरी कोई इतनी, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा आचार्य हूँ, आज भी छोटे से कमरे में रहता हूँ, लेकिन तब मेरी श्रद्धा, एक भारतीय शिक्षा मुझे मिली, गुरुकुल की व्यवस्था मिली, और मुझे इतना सारा ज्ञान प्राप्त करके और लोगों को बांटने का, निस्वार्थ निष्काम भाव से मुझे बांटने का अवसर मिला। तो परमात्मा ने मुझे ये इतना सारा कुछ मुझे निमित्त बनाया ऐसे पवित्र कार्यों में, वो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और मुझे लोभ लालच से इतना मैं मुक्त होकर ये कार्य ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हो, ये करना चाहता हूँ। पहला मैं प्रयोग कह रहा हूँ, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और मैंने ये प्रयोग आंखों से देखा है, हजारों किसानों को करके देखा है, और उनमें उनके रिजल्ट आए हैं, मुझे फोन आए हैं उनसे। तो आज मैं ये प्रयोग बताऊंगा। वो है पहला, तो कौन सी फसल आती है, फसल का पूर्वानुमान। फसल का पूर्वानुमान आज मॉडर्न साइंस में कहीं पर भी ये कंसेप्ट नहीं है। आप चाहे कितना भी कृषि यूनिवर्सिटी में जाओ, कितने भी कृषि साइंटिस्ट को मिलकर आओ, उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। कौन सी फसल, कुदरत, हरेक जो ये पूरा नेचर है ना, वो हमारी बुद्धि से उसकी बुद्धि, नेचर की बुद्धि, वो करोड़ों गुना ज्यादा है।
करोड़ों गुना ज्यादा है। आप सोच नहीं सकते हो, इतनी माइक्रो लेवल की बात कुदरत ने सोची है। आप देखो कि जब आपको सेम हम औषधि का